नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तरौनी में हम खड़े हुए हैं। यहाँ का जो काम रहा है वो कैसा रहा अब तक? काफ़ी संतुष्टिजनक है। अच्छा, अभी तक तो शिकायत नहीं है जी। लेकिन फिर भी जनता है, सारे को तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूरे तरौनी में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। मुखिया जी का काम कैसा रहा? बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। तब तो मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर अपना समय दिए। अच्छा, खराब होता तो आते ही नहीं। ठीक है। ये कौन सा गांव है? पंचायत तरौनी है ये। यहाँ के बारे में बताइएगा, यहाँ पर जो मुखिया जी हैं उनका कैसा काम रहा है अब तक? बहुत अच्छा है अभी तक, आगे जो हो। जैसे मतलब अच्छा में क्या क्या थोड़ा बताइएगा, दो काम गिनाइएगा आप। हर एक वार्ड में मान लीजिए रोड का सर्वे हुआ है, रोड बना है। अच्छा काम किए हैं। काम तो अच्छा किए हैं। लोगों को घर मिल जाए। अच्छा, आवास जो यहाँ लोगों को मिलना चाहिए था वो मिला क्या? बहुत मिला है। मिला है। मुखिया जी के स्तर से क्या काम सब थोड़ा कुछ बताइएगा आवास सबके? मुखिया जी स्तर से जो 1 रुपया इसमें देना नहीं है। अच्छा, कोई रिश्वत का चक्कर? वही तो कहें 1 रुपया देना नहीं है। अच्छा, अगर देते हैं तो नाजायज़ देते हैं, हमसे बिना पूछे देते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका। वर्तमान मुखिया है, इतना निस्वार्थ भाव से 5 वर्ष जनता का सेवा किया और क्षेत्र में काम किया, जो आने वाला समय में हम लोग सदा उनको याद करेंगे। 1 पैसा का लोभ नहीं रहा कि हमको फलाने काम में 1 रुपया का आमदनी हो। निस्वार्थ भाव से सेवा किए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी पैसे का डिमांड नहीं किया? नहीं, आज तक नहीं। अच्छा, आगे चुनाव है तो इसमें क्या आप रखते हैं अपना राय? देखिए, ये तो जनता के ऊपर निर्भर है। आपका क्या राय है? मेरा राय तो हम तो अभी वर्तमान मुखिया जो उन्हीं को चाहेंगे कि फिर मुखिया जी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं मोहम्मद तौकीर आलम और अभी हम बेनीपुर प्रखंड के तरौनी पंचायत में हैं, जो कि पंचायत नंबर 1 में ही आता है। और अभी हमारे करीब हैं यहाँ के वर्तमान मुखिया श्री त्रिवेणी महतो जी। तो मैं उनसे कुछ खास बातचीत करता हूँ। तो इसी क्रम में आए जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि पिछले जो 5 साल आपने गुजारा है वो आपके लिए कैसा रहा है और खासकर जनता के लिए आपने क्या क्या काम किया है, थोड़ा सा बताइएगा आप। 5 साल में बहुत अच्छा कार्य रहा, जनता का सहयोग मिला, काम सरकार के नियम के अनुसार बहुत बढ़िया रहा, जिससे हमें मुख्यमंत्री प्रोग्राम भी यहाँ हुआ, पूरा कार्य कराया गया। कार्य कराने के बाद लॉकडाउन होने से काम रुका। इस पे काम करने के बाद कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण पंचायत को बहुत परेशानी हो रही है। पेमेंट थोड़ा मटेरियल का रुका हुआ है, तो मटेरियल का पैसा नहीं मिला है। कार्य तो बहुत हुआ है और जनता भी माने इज्जत करते हैं। और ये कोरोना जो है उसमें परेशानी को सारे जनता को समझा बुझा करके उसमें निजात पाया गया। सारे जनता ने सहयोग किया, हमसे भी जो बना करवाए और घूम फिर करके पूरे सबको समझाए जो अच्छे से रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आप विकास में साथ दीजिए। इसके लिए पूरे समस्त जनता ने हमको सहयोग किया। हम भी पूरे जो है पंचायत में जितना भी बन पाया किया, जनता संतुष्ट भी हुए। कुछ मटेरियल की वजह से, कर्मचारी की वजह से कुछ परेशानी है, जिसमें जनता को आक्रोश है। जो काम किया है वो उसमें तकलीफ है, जो अभी तक हमको क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा, यही एक कारण है और काम तो हुआ है इस 5 वर्ष में। अच्छा, आने वाला चुनाव है सर, इसमें आप खासकर जनता के लिए क्या कहिएगा? जनता आपके साथ है ऐसा आपको लगता है, क्योंकि आपने 5 साल गुजारा है? हाँ, जनता तो काम के हिसाब से खुश है। वैसे तो काम जितना होना चाहिए
उतना तो नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके हिसाब से एक साल नुकसान गया कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से एक साल नुकसान किया, जिसमें अभी सारा फाइल सब माने प्रशासनिक माने हिसाब से कर्मचारी के हिसाब से तैयार नहीं होता है। एक कर्मचारी को 3 जगह लगाया जाता है, जो कि पंचायत चलाने में दिक्कत हो रही है। और भी विकास होता जो काम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगला काम का मटेरियल का पेमेंट रुका हुआ है, पेमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डीएम साहब के पास गए, डीडीसी के पास गए, और ये एसडीओ साहब को भी लिख करके दिए हुआ है, जो हमारा माने पंचायत का पेमेंट करवा दीजिए, जो काम किया गया है, जिससे कि जनता में आक्रोश कमे और आगे का जो कार्य है वो जो बचा है वो भी माने किया जा सके, जो अवरुद्ध है। यही हम अच्छा प्रशासन से रिक्वेस्ट करते सर, हैं। कुछ लोगों का शिकायत होता है, जनता का खासकर शिकायत होता है कि बेनीपुर प्रखंड में ज़्यादातर लूट होता है। आप इसमें कितना विश्वास रखते हैं? हम तो प्रचार करके घर घर जा करके एक एक आदमी को कहे जो कि किसी में आप पैसा नहीं दीजिए, संपर्क कीजिए, पंचायत में आइए, सारा काम आपको होगा। वैसे बहुत हद तक हमने रुकवाए, लेकिन कुछ बिचौलियों की वजह से अब कोई पता चलता है जो फलाना को ठग लिया, फलाना को, उसके लिए हम जा कर के कहते भी आप लोग ठगाते क्यों हैं, जब हम आपको माने बार बार जा कर के समझाते हैं जो आप ठकाइए नहीं, तो जब माने ठकाइएगा तो मुखिया रह करके फायदा क्या होगा? तो आप ठकाइए नहीं, आपको सारा व्यवस्था पंचायत में हो रहा है। अगर पंचायत में नहीं हो पाता है तो आप खुद बेनीपुर माने अगर जाने का जरूरत पड़ता है तो जाइए। कोई जो 500 रुपये आपको ठगता है तो आपको 50 रुपया खर्च लगेगा, आप खुद भी जमा कर दीजिएगा, रसीद ले लीजिएगा। तो जनता सब अब धीरे धीरे समझ रहा है, तो बिचौलियापना भी कम जाएगा। जनता पहले से जागरूक हुआ है। जागरूक हुआ है, जनता में जागरूकता आई है, ये सौभाग्य की बात है पंचायत के लिए। अच्छा सर, आपके हिसाब से अभी पंचायत में और क्या क्या काम बाकी है जो होना चाहिए खासकर जनता के लिए, जिसमें जनता को फायदा हो सके? जनता हमारे पंचायत में गरीबी बहुत है, अति पिछड़ा, हरिजन दलित मजदूर की जनसंख्या ज़्यादा है, जिसको जिस हिसाब से इंदिरा आवास मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। राशन कार्ड में कुछ सुधार हुआ है, फिर भी बहुत गरीब अभी भी जानकारी के अभाव में, आधार कार्ड के अभाव में, कागज़ के अभाव में अभी वंचित है, जिसको समझ नहीं पाता है, सुधार करने में दिक्कत हो रहा है। और समय मिलने पे उसका भी ठीक हो जाएगा। हम एसडीओ साहब को माने मिले तो कहे जो छूटा हुआ है उसको भेजिए, तो कुछ न कुछ कमी दिखाई देता है, आधार कार्ड नहीं है तो फलाना नहीं है, तो ये नहीं है, तो नाम गड़बड़ है, इसके वजह से भी थोड़ा रुका हुआ है। तो आगे आपको अगर जनता चुन लेती है, आप फिर से मुखिया अगर बन जाते हैं, अगर जनता चुनती है, कोशिश करेंगे एक भी जनता वंचित नहीं रहे, सरकार की योजना से एक भी जनता वंचित न रहे, सारा का सुविधा मिले, जागरूकता हो, कोई किसी को ठगे नहीं, रोड नाला साफ सफाई हो, प्रदूषण कम हो, गंदगी कम हो, जिससे बीमारी भी, आधा तो गरीब आदमी को तो बीमारी परेशान कर देता है, कमाई कम होता है। लॉकडाउन में तो साफे कम बंद हो गया था, जिसको किसी भी तरीका कुछ माने ये मनरेगा से कुछ योजना चला जो करने वाला था, बाकी जो मीडियम क्लास का था उसको साफे बैठारी हो गया, तो उसको तो परेशानी हुआ, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा। लेकिन हम लोग सोच रहा है जो उसका सुधार करने की कोशिश करेंगे, अगर अगले बार जीतेंगे तो रोजगार के लिए भी विचार किए हैं, जो रोजगार सबसे पहले यही उपलब्ध हो जाए, बाहर नहीं जाना पड़े, कहीं बाहर न जाना पड़े। सरकार को भी माने कहे है जो रोजगार कुछ दिलवाइए, जिससे असल मुख्यमंत्री का भी यही सोचे कि जो गांव में है वो यहीं गांव में कोई काम करे, रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और आप भी ऐसा कहा कि हम आगे सरकार से मांग करेंगे कि कुछ काम यहाँ पर हो जो कि बाहर नहीं जाना पड़े। बाहर नहीं जाना। ठीक है सर, तो अभी आपने देखा
सबसे पहले धन्यवाद सर आपका, आप हमारे चैनल पे इसके लिए धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि मैं अभी तिरौनी में हूँ, जहाँ पर त्रिवेणी मुखिया जी हैं। मैं उनसे बातचीत किया, मैंने जो बात पूछा इनसे बहुत ही बेबाकी के साथ अपना जवाब दिया। मैं मोहम्मद तौकीर आलम, यू न्यूज़ इंडिया के लिए तिरौनी।